है। वक्त का ख़ास ख्याल रखें, वक्त की पाबंदी करना ज़रूरी है। अब मैं अगर मास्टर अब्बास अली मगन साहब उस्मानपुर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं, और इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद हैदर सल्लमहू इब्ने ज़ीशान हैदर साहब करीमपुर से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने तासुरात को पेश करें। मोहम्मद हैदर इब्ने ज़ीशान हैदर करीमपुर, इनके इस्तकबाल के लिए बावज़ बुलंद सलवात। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं इसकी इल्म के बारे में कुछ कुरान से आयत लिया हूँ, उसके बारे में बोलना चाहूँगा। जैसे अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, आले इमरान आयत नंबर 18, कि अल्लाह एक है और वो आदिल है। इस बात की गवाही दुनिया में 3 ही सिर्फ देते हैं, जिनमें अल्लाह खुद गवाही देता है कि मैं एक हूँ और मैं आदिल हूँ। दूसरे नंबर पे मलाइका गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है और आदिल है। तीसरे नंबर पे अल्लाह ने कहा है कि जो साहिबान इल्म है, जिनके पास इल्म है, वो गवाही देंगे कि अल्लाह एक है और आदिल है। वहीं सूरह ताहा की आयत नंबर 114 में अल्लाह का इरशाद है, ऐ नबी करीम आप मुझसे दुआ करो कि ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। रसूल अल्लाह ने अपनी एक हदीस दी है कि इल्म हासिल करना हर मुस्लिम मर्द और औरत का फ़र्ज़ है। ये सभी अहदीस और आयत ये बताती हैं कि हमारी ज़िंदगी में इल्म की क्या अहमियत है। वहीं हज़रत अली अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा, या अली इल्म ज़रूरी है या माल और दौलत? तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माल और दौलत ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये बांटने पर कम होती है, लेकिन इल्म ज़रूरी है क्योंकि ये बांटने से बढ़ती है। माल और दौलत सिर्फ दुनिया में काम देती है, लेकिन इल्म मरने के साथ साथ ज़िंदगी में भी काम देती है। माल और दौलत मीरासे कारून फ़िरौन है, वहीं इल्म मीरासे अंबिया है। क्योंकि अगर ये माल और दौलत कारून फ़िरौन ना होती तो फ़िरौन जैसा एक जालिम बादशाह खुद को अल्लाह की गवाही मत देता। यही इल्म है जिसका इंसान एक निगेटिव में भी यूज़ करता है, एक पॉजिटिव में भी। मैं 2 शख्सियत का नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले आयतुल्लाह खुमैनी साहब और अमेरिका। आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने अपने इल्म के बल पर बगैर हथियार उठाए ईरान में इनकलाब ला दिया। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका, जिसने तालिबान, ISIS जैसे आतंकवादियों को पैदा भी कर दिया अपनी दादागिरी पैदा करने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। हम बहुत ही गुरूर से कहते हैं कि हिंदुस्तान पर लगभग 650 साल तक मुसलमान ने हुकूमत की। क्या हमने ये भी गौर किया कि हिंदुस्तान में मुसलमान बदनाम हैं? क्यों बदनाम है? इन्होंने 650 साल तक हुकूमत तो की, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं कायम की। यही सब वजह है कि हिंदुस्तान में आज भी हम लोग नाकाम हैं। दूसरी तरफ इल्म की क्या ताकत है? जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद जो हिंदुस्तान के एक साइंटिस्ट हैं, जाबिर इब्ने हय्यान जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के गोद में पले बढ़े, उनको आज उपाधि दी जाती फादर ऑफ केमिस्ट्री। एक सब्जेक्ट के बहुत बड़े वो साइंटिस्ट बने। तो ये है इल्म की ताकत। अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि गरीबी में पढ़े बले, उन्होंने इल्म के बल पर ही हिंदुस्तान को मिसाइल दी। क्योंकि आज़ादी के बाद हमें बहुत सी परेशानियों को सामना करना पड़ता था, लेकिन जब से ये मिसाइल हुई, हमें ऐसा इल्म के आधार पे हथियार मिला जिससे हम मजबूत हो सके। भीमराव अंबेडकर जी, जिनको इल्म से दूर रखने की पूरी कोशिश की गई, स्कूल में उन्हें अलग रखा गया, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने हिंदुस्तान का ऐसा संविधान बनाया जिसको आज 135 करोड़ आबादी फॉलो करती है, तो ये है इल्म की ताकत। और दूसरी चीज़, मैं हौज़े इल्मिया बक़ीतुल्लाह का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ
कि इन्होंने हमें दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी देने के लिए मुसाबिका जैसा एक बेहतरीन काम किया। और ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि हम सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करके, जब से हमसे सवाल किया जाता है कि तुम्हारा दीन अगर सच्चा है तो बताइए, तो जब तक हम अपने दीन को नहीं पढ़ेंगे तो कैसे हम दुनिया के किसी इंसान का सामना करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि हमें दीनी तालीम के लिए कई ऐसी कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए जिससे हम दीनी तालीम भी हासिल करते हैं। फ़कत वस्सलाम। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज में अपने तासुरात को पेश कर रहे थे मोहम्मद हैदर सलमहू, अल्लाह सलामत रखे इनको। अब गुजारिश की जा रही है